गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का द लर्निंग बिट्स के यूट्यूब चैनल में। मैं विकेश रंजन तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। एंड आज हम बैंकिंग अवेयरनेस का एक नया टॉपिक कॉमर्शियल पेपर को डिस्कस करेंगे। हमने प्रॉमिस किया था कि हम एक एक टॉपिक बैंकिंग अवेयरनेस का अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, तो भाई उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर और वन बाय वन एक एक टॉपिक्स को देखेंगे। हमें पता है कि जो बैंकिंग अवेयरनेस है हमारे मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ कॉमर्शियल पेपर। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा एक कॉमर्शियल पेपर का स्पेसिमन है। इसमें बताया हुआ है कि भाई हमारा कॉमर्शियल पेपर दिखता किस तरीके का है। तो यहाँ पे जो कंपनी इसको इशू करती है, जो कॉरपोरेट इसको इशू करता है, उसका कंपनी का नेम है। इस पे दिया रहता है कि भाई ये कितने पीरियड का है, मतलब इसका मैच्योरिटी हमारा कब तक एंड होगा, ये सारा चीज़ इसमें मेंशन रहता है। कौन परचेज कर रहा है, सारा डिटेल्स यहाँ पे होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉमर्शियल पेपर, इसको यहाँ पे रखेंगे। तो कॉमर्शियल पेपर क्या है भाई? कॉमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इश्यूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। तो सबसे पहले यहाँ पे दो वर्ड्स हमारे पास आते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोमिसरी नोट। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि व्हाट इज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। यानी हमें पता होगा कि ट्रेजरी बिल होता है, कॉमर्शियल पेपर और जो आईपीओ के द्वारा इशू किए जाते हैं, ये हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। यानी कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी, टी बिल, यानी ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आईपीओ के द्वारा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के द्वारा इश्यू किए जाते हैं। और ऐसे टाइप के इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाते हैं भाई? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहे जाते हैं। नाउ प्रोमिसरी नोट क्या होता है? प्रोमिसरी नोट इन द सेंस कि हम क्या करते हैं कि इस कॉमर्शियल पेपर को खरीद रहे हैं, तो खरीदने के बाद हमें क्या, अभी पिछले इसमें देखा था कि ये हमारा क्या होता है, एक नोट लिख के मिलता है कि भाई हमने इतने का कॉमर्शियल पेपर परचेज किया। तो यही हमारा क्या होता है, प्रोमिसरी नोट होता है कि हमने परचेज किया और बाकायदे जब मैच्योरिटी आएगा तो हमें इतना पैसा मिलेगा। तो उसके लिए इस तरीके का जो मिलता है हमें ओरिजिनल, यही हमारा क्या होता है बाबू, प्रोमिसरी नोट होता है। उसके बाद देखते हैं कि भाई ये इंट्रोड्यूस्ड 1990 में हुआ। क्यों हुआ? विथ अ व्यू टू इनेबलिंग हाई रेटेड कॉर्पोरेट बोरो टू डाइवर्सिफाई देयर सोर्सेज फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। यानी ये 1990 में इंट्रोड्यूस हुआ। भाई क्यों हुआ? यानी जो भी कॉर्पोरेट्स थे उन्हें अगर शॉर्ट टर्म में क्या पैसे की रिक्वायरमेंट है, भाई मुझे सडनली पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो हमने क्या किया कि कॉमर्शियल पेपर इशू कर दिया और लोगों से पैसे ले लिए। तो हमारा शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा भाई, पूरा हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि सब्सिक्वेंटली प्राइमरी डीलर्स एंड ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेयर आल्सो परमिटेड टू इशू कॉमर्शियल पेपर। यहाँ पे दिया है कि भाई कौन कौन इशू कर सकते हैं, यानी प्राइमरी डीलर एंड ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को परमिट किया गया है कि वो क्या कर सकते हैं, कॉमर्शियल पेपर को इशू करते हैं। एंड इनेबल देम टू मीट देयर शॉर्ट टर्म फंडिंग, मतलब कि जो सडनली उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कुछ दिन के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, उसको क्या कर सकते हैं, वो पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दिया भी है कि कौन इशू कर सकता है। तो भाई कॉर्पोरेट्स, प्राइमरी डीलर्स एंड AFIs यानी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या कर सकते हैं, इसको इशू कर सकते हैं। नाउ एक यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि ये इसको मिनिमम कितने दिन के लिए मैच्योरिटी इसका होता है और मैक्सिमम कितने दिन के लिए होता है। तो हमारा जो मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड होता है 7 डेज का होता है और मैक्सिमम 1 ईयर का होता है। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, डिनोमिनेशंस ऑफ अ कॉमर्शियल पेपर, यानी कॉमर्शियल पेपर कितने रुपए का इशू किया जाता है। जो हमारा कॉमर्शियल पेपर है यहाँ पे लिखा गया है कि 5 लाख का, कम से कम 5 लाख का हमारा कॉमर्शियल पेपर इशू किया जाएगा और उसके बाद इसके मल्टीपल में, यानी 5 का मल्टीपल 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख,
इस तरीके से इशू किए जाएंगे। अब इसको कौन कर सकता है भाई, यहाँ पे लिखा है कि ओनली अ शेड्यूल्ड बैंक कैन एक्ट एज अ आईपीए फॉर इशुएंस ऑफ कॉमर्शियल पेपर। यहाँ पे शेड्यूल्ड बैंक क्या कर सकता है, आईपीए के जैसा एक्ट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। इज देयर एनी अदर फॉर्मेलिटीज एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट विथ रिगार्ड टू कॉमर्शियल पेपर? तो यस, समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक फुल फॉर्म आएगा, इसको देख लेते हैं, आईपीए। हाँ, यहाँ पे आईपीए का हमारा जो फुल फॉर्म होगा, इश्यूइंग एंड पेइंग एजेंट, यानी जो हमारा इश्यू करेगा और पेइंग एजेंट बनेगा हमारा, ये शेड्यूल्ड बैंक्स बन सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे इज देयर एनी अदर फॉर्मेलिटीज, तो क्या है भाई, तो यानी एक हमारा संस्था है FIMMDA, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये क्या होता है कि ये हमारा हेड इंस्टीट्यूशन है जो कॉमर्शियल पेपर को इशू कराता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं प्रिस्क्राइब इन कंसल्टेशन विथ RBI एनी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कॉमर्शियल पेपर मार्केट। यानी ये जो हमारा इंस्टीट्यूशन है RBI से क्या है, एफिलिएटेड है, और यही कॉमर्शियल पेपर से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है और उससे क्या जो डॉक्यूमेंटेशन होता है और जो भी ऑपरेशनल प्रोसीजर है, इसका देख रेख कौन करता है, हमारा FIMMD है, FIMMDA। तो इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो इसका हेडक्वार्टर हमारा क्या है बाबू, मुंबई में है। तो नाउ यहाँ हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन डन होता है। अब हम क्या करते हैं कि इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड ऑफ कॉमर्शियल पेपर? तो हमें पता है 7 डेज। व्हाट इज हेडक्वार्टर ऑफ FIMMDA? अभी हमने देखा, तो हेडक्वार्टर हमारा कहाँ पे है बाबू, मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली अ शेड्यूल्ड बैंक कैन एक्ट एज अ IPA फॉर इशुएंस ऑफ CP। व्हाट डज IPA स्टैंड्स फॉर? मैंने अभी IPA का फुल फॉर्म भी बताया था। तो IPA का फुल फॉर्म इज इशुइंग एंड पेइंग एजेंट। नाउ व्हाट इज मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड? तो मैंने बताया था कि मैक्सिमम मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 1 ईयर, तो यानी 365 डेज। व्हाट इज मिनिमम डिनोमिनेशन ऑफ कॉमर्शियल पेपर? मिनिमम डिनोमिनेशन में मैंने बताया था कि इसका डिनोमिनेशन क्या होता है, 5 लाख मिनिमम और उसके मल्टीपल्स में, तो मिनिमम हमारा 5 लाख। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। बैंक कैन इन्वेस्ट इन CPs, यस सही है। कॉमर्शियल पेपर शैल बी इशूड एट अ डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, इसको मैंने नहीं बताया, आप थोड़ा सा समझा देते हैं इसको। हमारा जो भी कॉमर्शियल पेपर होता है उसका कॉस्ट मान लीजिए कि 5 लाख रुपीज़ है, तो उसको क्या किया जाता है बाबू कि उसको डिस्काउंटेड रेट पे दिया जाता है। यानी हमें क्या होगा कि हो सकता है 4.5 लाख में वो कॉमर्शियल पेपर मिल जाए और आफ्टर मैच्योरिटी मुझे क्या मिलेगा, 5 लाख रुपीज़ मिलेगा। इज दैट क्लियर? एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि अब मेरा कॉमर्शियल पेपर अगर 100 रुपीज़ का है, तो मैं परचेज करने जाऊंगा तो मुझे 90 रुपीज़ या इस तरीके से, मतलब कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा, और आफ्टर मैच्योरिटी मुझे पूरा का पूरा पैसा मिलेगा, यानी 100 रुपीज़ मिलेगा। तो ये भी सही है। अब यहाँ पे देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट फॉर अमाउंट द इशुएंस ऑफ CPs, ये भी सही है। यानी हमारा जो फॉल्स स्टेटमेंट होगा यही होगा, इशूअर कैन नॉट बाई बैक द CP इशूड बाई देम। ऑफकोर्स क्या कर सकता है, वो बाई बैक कर सकता है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट इशू कॉमर्शियल पेपर? तो हमने देखा था कि कॉरपोरेट्स इशू कर सकता है, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर AFIs कर सकता है, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स नहीं है, इसमें शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक नहीं है, यानी ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होगा। इन विच ईयर कॉमर्शियल पेपर इंट्रोड्यूस्ड? तो हमने देखा था कि 1990 में क्या हुआ था कि कॉमर्शियल पेपर का कॉन्सेप्ट हमारा आया हुआ था। नेक्स्ट, द मिनिमम क्रेडिट रेटिंग रिक्वायर्ड बाय कॉर्पोरेट्स एंड अदर इशूअर टू इशू कॉमर्शियल पेपर। तो यहाँ पे ये थोड़ा डिस्कस करने लायक क्वेश्चन है। सबसे पहले भाई हमने देखा कि कौन कॉमर्शियल पेपर को इशू कर सकता है,
कॉमर्शियल पेपर को इशू करने के लिए हमने देखा था कि कुछ कंपनीज हैं, कॉरपोरेट्स हैं, वो इशू कर सकते हैं, पर क्या कोई भी कॉरपोरेट इशू कर देगा? तो बिल्कुल ना। सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो भी क्रेडाई है, उसके बाद फिकी है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, ये क्या करेंगे कि हमें क्रेडिट प्रदान करती हैं भाई, कि भाई तुम इस तरीके के हो कि तुम इशू कर सकते हो। तो ये A1 A2 इस तरीके से, B1 B2 A+ इस तरीके से हमें क्रेडिट रेटिंग प्रदान करती है, मतलब जो भी कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उनको क्रेडिट दिया जाता है। तो अगर A2 मिनिमम अगर क्या रहता है, क्रेडिट रेटिंग रहता है किसी भी कंपनी का, तो क्या कर सकता है, कॉमर्शियल पेपर को इशू कर सकता है। नेक्स्ट, और कम से कम कॉर्पोरेट का जो नेट वर्थ होना चाहिए 4 करोड़ रुपीस का होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 4 करोड़। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉर्पोरेट विथ मिनिमम नेट वर्थ ऑफ 4 करोड़ कैन इशू कॉमर्शियल पेपर। तो इतना आई थिंक कि काफ़ी है। कॉमर्शियल पेपर से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे हम लोग क्या कर पाएंगे, एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। बाकी थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। थैंक यू।